अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और मार्केट में होती हुई तब्दीलियों को भी फॉलो कर सकें। इसी के साथ गाइज आज की वीडियो में मैं आपसे दो अहम खबरें शेयर करने वाला हूं। एक खबर है एक बाइनांस पे मौजूद बड़े कॉइन की डीलिस्टिंग के बारे में और दूसरी खबर मैंने यहां पर पहले से ही ओपन कर रखी है। सो गाइज, इससे पहले कि हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ें और आपको आज की खबरें पहुंचाएं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी मालूमात फराहम करें, उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, इससे पहले कि हम मार्केट में कल रात से लेकर अब तक होती तब्दीलियों की बात करें, टोकन्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करें, यहाँ पर एक न्यूज़ जो है मार्केट में वायरल हो चुकी है कि जेनेसिस इज प्लानिंग टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी। और कब वो फाइल करने जा रही है? फरवरी में। और फरवरी में वो कुड का वर्ड यूज़ कर रही है कि कर सकती है। और ये अगर मार्केट में जो बैंक्रप्सी है फाइल हो जाती है तो इसका क्या लॉस होगा, कितने मसाइल पैदा होंगे, ये वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। लेकिन हमें मार्केट में ट्रेड करने से पहले बैंक्रप्सी की इस इनिशियल रिपोर्ट के ऊपर नज़र रखनी होगी। जैसे ही यहाँ पर जेनेसिस जो कि इनिशियल रिपोर्ट बैंक्रप्सी की फाइल करेगा, उसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि मार्केट में मज़ीद अगर क्रैश आता है तो वो कितने परसेंट का हो सकता है और BTC के प्राइस को कितने परसेंट धचका लग सकता है। लिहाजा इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इस रिपोर्ट से सिर्फ एक चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर सिर्फ एक टाइम लिमिट दे दी गई है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि 1 बिलियन से ज़्यादा के विड्रॉल इस वक्त स्टक हैं जेमिनी के, और ये भी मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे चैप्टर 11 यानी कि बैंक्रप्सी की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। अब ये प्रोग्राम कहाँ तक जाकर ख़त्म होगा ये आगे चल कर के आपको मैं बताता रहूँगा। और क्योंकि ये जो 900 मिलियन की बात हो रही है, ये फॉर द अर्न प्रोग्राम के लिहाज से जेमिनी के पास यहाँ पर जेनेसिस की तरफ से एक डिपॉजिट मौजूद था। अब वो डिपॉजिट ज़ाहिरी बात है विड्रॉल नहीं हो रहा तो ये मसाइल पीक पे पहुंच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फरवरी की पहली तारीख में या फरवरी से 2-3 दिन पहले भी ये बैंक्रप्सी फाइल हो सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। गाइस, यहाँ पर मिडनाइट से लेकर अब तक मार्केट में अगर हम कैपिटलाइजेशन की तरफ एक नज़र दौड़ा के देखें तो इसमें $10 बिलियन की एक बड़ी कमी वाक़ हुई है और टोटल 24 घंटों के अंदर अंदर मार्केट अपनी $30 बिलियन कैपिटलाइजेशन लूज कर चुकी है, यानी कि अपनी एक रियल वैल्यू 2.33% का लास्ट 12 आवर में मार्केट के अंदर अभी तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। BTC की प्राइस में $128 की कमी और इथेरियम जो रात अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक मुस्तरद कर चुका था 1550 तक, वो भी यहाँ पर $22 की शक्ल में मज़ीद लूज़ हो गई है। मार्केट में एक स्टक का माहौल है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग सेशन के दरमियान जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी वो सक्सेसफुल रही, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और मज़ीद अगली मार्केट के लिए भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। आगाज़ करेंगे दोस्तों हमेशा की तरह BNB से, क्योंकि BNB एक मार्केट में तेज़ी से टर्नओवर लेने वाला टोकन है। सो गाइस, 286 पे BNB की रात मार्केट थी, ठीक है, और 291.60 का हाई रहा। तो BNB की सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 285 की, ठीक है, 285 से 305। इसका मतलब कि अगर आपने 300 285 पर भी 285 पे भी BNB को यूटिलाइज किया है करंट सिचुएशन से, तो आपको यहाँ पर करीब $6 की ट्रेड BNB ने दी है इसी पास्ट 12 आवर में। नेक्स्ट मार्केट के लिए BNB को आप यूटिलाइज कर सकते हैं 284 से 304 के दरमियान। 284 से $304 की इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी नेक्स्ट मार्केट में। फर्दर डिटेल में यहाँ पर अभी कार्डानो, डोज और ADA टोकन की सूरत काफ़ी पतली है। मैटिक की आपसे सपोर्ट शेयर की गई थी दोस्तों अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 0.9590 और इसका हाई रहा इसके बाद 96 का। आफ्टर दैट मार्केट क्रैश कर गई। मैटिक इस वक्त हमें अपनी एक नॉर्मल सी ट्रेड $100 की अगर आपने ट्रेड की है तो $5 से $6 की ट्रेड जनरेट हुई है। अब मैटिक को दोबारा यूटिलाइज किया जा सकता है 0.9410 पे। ये इसकी नेक्स्ट 12 आवर की सपोर्ट होगी। यहाँ पे सोलाना को हमने आज और रात तक के सेशन तक इसे रोक के रखा हुआ है, तो कल से हम इसे इंशाल्लाह ट्रेड में दोबारा एंटर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक डाउट है कि अगर यहाँ पर FTX अपनी बाकी चीज़ें भी सेल कर देता है तो सोलाना क्रैश कर सकता है मज़ीद।
सो यहाँ पर शिबा इनू की सिचुएशन के मुताबिक हम इसमें से दोस्तों एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं करंट सिचुएशन में। अगर आप यहाँ पर $50 की भी ट्रेड करना चाहते हैं शिबा इनू में, तो आपको 3 स्टेप ऑफ बाइंग शिबा इनू की एक अच्छी करंट ट्रेड पे फायदा मिल सकता है, यानी कि 4011 पर भी शिबा इनू आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एलटीसी की, जिसे हमने मिडनाइट में इग्नोर कर दिया था। करंट सिचुएशन इसकी तेजी से गिर रही थी, तो लिहाजा अभी हमने इसमें जो लो देखा है वो है 82.10 का। 82.20 तक आप इसकी सपोर्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट स्टिल इसकी जो मैं देख रहा हूँ वो $69 की होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एवेक्स की सूरत हाल अभी मुसलसल गिर रही है क्योंकि ये एक बड़ा पंप लगा कर आ रहा है। तो यूनिस्वैप ने इस मार्केट में हमें दी 13 सेंट की ट्रेड, बल्कि 17 सेंट की। तो 6 से 6.17 की इसकी सपोर्ट बनी। अभी भी इसकी मार्केट में यूनिस्वैप को आप यूटिलाइज कर सकते हैं $6 से 6.20 तक। ये इसकी फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग होगी। ऑटम को यहाँ पे हमने दोस्तों आपको सपोर्ट शेयर की थी 11.40 की। ऑटम ने 11.38 का लो लगाकर दोबारा 11.76 का हाई दिया है। तो यहाँ पर तकरीबन हमें 28 से 35 सेंट की ट्रेड जनरेट हुई। दोबारा ऑटम को यहाँ पे 11.28 पे आप सपोर्ट के एतबार से यूटिलाइज कर सकते हैं। गाइस, चेन लिंक पिछले 12 घंटों से अपने एक लेवल पे मुसलसल स्टक है, लिहाजा इसे हम 6.30 से 6.75 के दरमियान यूटिलाइज करेंगे। यही इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी। XMR में $10 की कमी हुई है। ये एक हैरान कुन चीज़ होगी कि एक ही सेशन में इतनी बड़ी कमी हो जाना, लेकिन ये यहाँ से पंप करेगा तकरीबन $4 तक की। 158 से 162 तक का इसमें पंप आ सकता है। अब बात करेंगे BCH की। 119 इसकी दोस्तों सपोर्ट शेयर की गई थी, यहाँ पर ये यूटिलाइज हुई और 121.21 का, बल्कि 121.70 का हाई देखने को मिला। दोबारा इसी मार्केट में आप BCH को यूटिलाइज कर सकते हैं 117.10 पे। ये इसकी सपोर्ट होगी अब की मार्केट में। OKB का भी यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट लेवल आपसे शेयर किया गया था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट मार्केट के लिए अगर आप OKB को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं 30.45 इसकी पुरानी सपोर्ट थी, ठीक है। और इसने हाई दिया आज सुबह 30.80 का। 35 सेंट की ट्रेड OKB में यहाँ पर यूटिलाइज हुई। दोबारा नेक्स्ट मार्केट के लिए OKB मुझे दोस्तों 29.20 पे अपनी पुरानी सपोर्ट पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 29.20 इसकी एक मुस्तनद सपोर्ट होगी, लेकिन ट्रेड बड़ी कम हो जाएगी, मतलब 29.65 तक, यानी कि 45 सेंट के ज़्यादा आप इसमें ट्रेड जनरेट नहीं कर पाएंगे। LDO की दोस्तों आज बहुत ज़्यादा चांस है जो मौजूदा रेजिस्टेंस है वो टूट जाएगी, और ये अब की मार्केट में जो अपना लो लगाएगा दोस्तों वो 1.80 तक का हो सकता है। 1.80 पे ही यहाँ पर इसे हम यूटिलाइज करेंगे। अब बात करते हैं गाइस QNT की। QNT टोकन की सपोर्ट आपसे $131 की शेयर की गई थी। QNT ने यहाँ पर लो लगाया 130.70 का, यानी कि हमारी सपोर्ट से भी 30 सेंट QNT की जो सपोर्ट थी वो नीचे चली गई। खैर हम 131 को ही देखेंगे तो हाई रहा 134.70 का, मतलब $3.70 जो थे वो एक QNT हमें यहाँ पे जनरेट करके देकर गया। तो QNT की अब की मार्केट में 129 की एक सपोर्ट होगी, वो ही हम यहाँ पर इसे यूटिलाइज कर पाएंगे। फर्दर डिटेल में हम बात करेंगे AAVE की, जिसे हमने दोस्तों $79 की आपसे सपोर्ट शेयर की थी, यानी कि 79.80 की। तो यहाँ पर AAVE लो लगा कर आया है दोस्तों 79.70 का। ये भी 10 सेंट मजीद नीचे गया, लिहाजा हम अपनी ही सपोर्ट को फॉलो करेंगे। तो इसमें $3.20 की ट्रेड जनरेट हुई। अब की मार्केट में AAVE 80.70 से यूटिलाइज होगा। ये इसकी पहली सपोर्ट होगी। सेकंड है दोस्तों यहाँ पर 68। ये दो सपोर्ट आपको AAVE में एक अच्छी ट्रेड करने के लिए साजगार साबित हो सकते हैं अभी की मार्केट में। एप्टस की जो इस वक्त तक की सूरत हाल है वो सारे टोकन से ज़्यादा बेहतर चल रही है। APT की आपसे सपोर्ट दोस्तों करंट मार्केट में शेयर की गई थी 7.35 7.35। APT का यहाँ पर लो रहा 7.50 का। 15 सेंट का एक गैप रह गया, ठीक है, जो कि मैं आपको बोलता भी होता हूँ कि 10-15 का गैप हो तो इसे इग्नोर कर दिया करें। तो यहाँ पे हाई रहा 8.08 का, यानी कि यहाँ पर 60 सेंट की ट्रेड जनरेट हुई APT में। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए APT को आप 7.45 से ही इसकी सपोर्ट को यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट मार्केट के लिए। BitDAO के बारे में कुछ सवाल थे हमारी ऑडियंस की जानिब से कि सर BitDAO के बारे में बताएं कि इसकी अभी तक मेन नेट की क्या सूरत हाल चल रही है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं KCS की। KuCoin के
पर्सनल टोकन की, जिसकी सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 7.60 7.60। इसने लो लगाया 7.55 का, लिहाजा हम इसमें अभी फिलहाल 10 सेंट की ट्रेड में प्रॉफिट में है, लेकिन हम वेट करेंगे। लास्ट पिछले 12 घंटों में दोस्तों एक टोकन ने अचानक पंप मारा है। वो दोस्त जो 5.75 की ट्रेड लेकर आज से कोई 11 दिन पहले स्टक कर गए थे, अगर वो इस वक्त होश में हैं, उनको याद है कि हमने इसकी ट्रेड भी ली थी और हमारे पोर्टफोलियो में कोई टोकन भी पड़ा है FXS। तो गाइस इस FXX ने आज एक बहुत बड़ा हाई लगाया है, ठीक है। ये टॉप 100 में ट्रेड जनरेट करने का फायदा होता है दोस्तों। 9.60 का हाई रहा FXX में। सो हमें यहाँ पर FXX टोकन में थोड़ा सा होल्ड करके पेशेंस करने में FXX ने एक बहुत बड़ी ट्रेड दी है, लिहाजा अब आपने इसमें ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये तकरीबन 75% का पंप लगाकर अब डाउनफॉल का शिकार हो रहा है, तेजी से इसकी प्राइस गिर रही है। तो जो टोकन एक मरतबा पंप देते हैं उससे थोड़ा सा परहेज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी जानिब दोस्तों डैश की सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 47.10 की। डैश ने लो दिया 47.05 का और हाई रहा इस मार्केट के अंदर दोस्तों डैश का 48.20 का, यानी कि हमें यहाँ पर 1.10 सेंट की ट्रेड जनरेट करने को मिली डैश में। डैश को दोबारा से हम $47 पे ही यूटिलाइज करेंगे, $47 तक हम इसे इसकी सपोर्ट पे वापस आता देख रहे हैं। अब बात करेंगे नियो की। गाइस नियो की सपोर्ट आपसे शेयर की गई थी 7.10। नियो ने लो दिया 7.14 का, 7.14 का, हाई रहा 7.33 का, तो तकरीबन 19 सेंट की ट्रेड जनरेट हुई। नियो को दोबारा 7.15 पर ही हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और अगर इसकी मार्केट टूट जाती है तो 6.50 के लिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर हर सूरत तैयार रहना होगा। GMX में फिर से $2 की कमी हुई है दोस्तों इस मार्केट के अंदर। और दूसरी जानिब रॉकेट पूल RPL जो न्यूली टॉप 100 में आया है ये गिर रहा है, इसका वॉल्यूम गिरना शुरू हो चुका है और मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे कल 95वें रैंक पे था अभी 97 पे आया है, रात तक ये 100 से निकल गया होगा। सो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता ये यहाँ पर पंप भी कर जाए, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे मार्केट कैप इसकी बता रही है वो यही कुछ सीन बन रहा है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज इससे पहले कि हम BTC की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेक्स्ट 12 आवर के लिए आपसे शेयर करें, मैं आपको बताता चलूं कि जो टोकन यहाँ पे बाइनांस डीलिस्ट करने जा रहा है उस टोकन का नाम है बीम। बीम टोकन है ओवर USDT का पेयर होगा, ठीक है। और इसकी जो डीलिस्टिंग की डेट है दोस्तों वो है 26 जनवरी 2023। और जेन में रखिएगा अक्सर दोस्त हमारी ये अलर्ट जो होती है डी लिस्टिंग की ये इग्नोर कर देते हैं और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो डी लिस्टिंग के 15-20 दिन बाद जब ईमेल करके अपडेट लेते हैं कि सर अब मैं क्या करूं, एक तो उसकी वैल्यू गिर गई है, दूसरा बाइनांस अभी विड्रॉल नहीं दे रहा, बाइनांस तो उसको पेंडिंग रखा हुआ है। तो दोस्तों ये ज़रा थोड़ी आप अपने साथ अपनी कैपिटलाइजेशन के साथ ज्यादती करते हैं। आपको डी लिस्ट से जुड़ी मैं कोई खबर जब देता हूं तो मेरी पर्सनली यही ख्वाहिश होती है कि मेरी जो ऑडियंस है वो इस आवाजारी से बच जाए। अब देखें बीम क्या करेगा। बीम को इन्होंने 26 जनवरी की डेट दे दी है, आज हमारे सामने हम खड़े हैं 19 जनवरी के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या, ये जनाब उसकी वैल्यू गिराना शुरू कर देंगे। अभी आपके पास 7 दिन मौजूद हैं, आप बीम टोकन को करंट प्राइस के ऊपर कन्वर्ट करवा सकते हैं USDT में और अपने पास रख लें या BUSD में, जिसमें भी आप लेना चाहें तो आप इससे निकल सकते हैं। वरना कल को जब ये डेट गुजर जाती है तो फिर हम इनके बाइनांस की नई पॉलिसी के वेट में रहते हैं और इनके रहमो करम पे। तो कोशिश किया करें, ये स्टिकर मैंने वीडियो की स्क्रीन पे चला दिया है, आप इसे फॉलो करें। अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC की करंट परफॉर्मेंस पे। BTC कल रात से लेकर दोस्तों यहाँ पर अपना एक स्टक बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, ये मेरा स्लोगन भी है कि जब मार्केट यूं एकदम स्टक कर जाती है तो 70% क्रैश को दावत देती है, ठीक है। अब बात करते हैं मौजूदा हालात के मुताबिक BTC ने कल रात से लेकर अब तक अपने प्राइस के अंदर जो कमी की है दोस्तों है $120 की, 120। फुल डे कैंडल चार्ट की यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट क्रैश हुई है, तो लिहाजा क्या है यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है। अब सपोर्ट बन रही है कहाँ पे, 20,800 और 20,840 के दरमियान। लेकिन 4 आवर की जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे टोटल मंजरनामा डिफरेंट दिखा रही हैं। कल का ये क्रैश आप देख सकते हैं, ये देखें। अब इसे आप छोड़ दें, क्रैश के बाद 2 सपोर्ट बनी हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मोटी ताज़ी हैं। इन सपोर्ट ने BTC को 20,800 के ऊपर एतमाद दिया है कि भाई तू 20,800 पे खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इस कैंडल को इग्नोर करूंगा। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है
कि आज के दिन 4 घंटे मार्केट यहाँ पर और स्टे कर गई 20,800 पे, तो हम 20,350 का लो देखेंगे। मार्केट के अंदर एक नया $550 तक का डाउन आ सकता है अचानक। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। अच्छा, कैसे इख्तलाफ करेंगे ये भी बता देता हूँ। 20,650 की सपोर्ट, 20,650 पे अगर मार्केट जाती है और 30 मिनट तक अपनी एक सपोर्ट नहीं बना पाती, तो मार्केट 20,350 का लो दिखाएगी। ये तो लो की बात हो गई। अब बात करते हैं पंप की। पंप के लिए हमें स्टिल 21,350 का लेवल चाहिए। मान लें थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए मार्केट 21,350 पे चली जाती है, तो आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये फेक पंप होगा। 21,350 पे मार्केट 45 मिनट, मिनिमम 45 मिनट रेजिस्टेंस देती है, तो मार्केट पंप करेगी। और 21,350 पर अगर अकेला बीटीसी चला जाता है, तो आल्ट कॉइन मूव नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे 21,350 पे। 21,350 पे जब 1 घंटे की 45 मिनट की रेजिस्टेंस पूरी हो जाएगी, तो आल्ट कॉइन मूव करेंगे और कैपिटलाइजेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी दरमियान जो आपको टोकन फायदा देंगे उसमें यूनिस्वैप है, लिंक है, उसके साथ BCH, क्वांट एंड LTC। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर द चार्ट ऑफ इथेरियम। इथेरियम मिड से लेकर अब तक अपनी प्राइस है उसमें $15 की मजीद कमी करने में यहाँ पर कामयाब हो गया है। ठीक है, इसकी जो डाउनफॉल है वो $15 का, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। 1540 की जो सपोर्ट थी वो इसकी रेजिस्टेंस बन गई, अब वो भी यहाँ पर टूट रही है। यहाँ पर इथेरियम की करंट सिचुएशन सेम BTC जैसी है, लिहाजा हम यहाँ पर अपना टाइम सेव करेंगे। और अब बात करते हैं इथेरियम की 4 आवर की कैंडल, जो BTC से मुख्तलिफ है। यहाँ पर BTC से मैच नहीं कर रही। पीछे 2 कैंडल आप देख सकते हैं जिसने से तकरीबन 13 घंटे की सपोर्ट दी 1540 पे, अब वो सपोर्ट टूट रही है। 1540 की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल $2 या $3 के दरमियान रही है। $3 की रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये बहुत वीक थी और इसने ऐसा करना ही था। अब फिलहाल इथेरियम जो है 1540 से गिरना शुरू हो गया है, 1544 से भी, 1544 से। तो ये मुसलसल अगर यहाँ पर अपनी कमी में जारी रहता है, मुसलसल इसके प्राइस गिरते रहते हैं, तो 1505 का लेवल बड़ा अहम होगा। 1505 यहाँ पर ब्रेक होता है। 40 मिनट तक ये अपनी रिकवरी नहीं करता, 40 मिनट, क्योंकि मार्केट स्लो है इसलिए टाइम भी मैंने आपको ज़्यादा बताया है। तो हम 1470 का लेवल देख सकते हैं, यानी कि टोटल क्रैश $60 का इथेरियम में आ सकता है। अब यहाँ पर जो क्लोजेस्ट वन है उसकी बात करते हैं। क्लोजेस्ट वन है कि इथेरियम संभल भी सकता है, बिल्कुल संभलने के लिए एक लेवल होगा 1565 का। 1565 पे हमें रेजिस्टेंस चाहिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट की, और इथेरियम हमें 1590 का दोबारा हाई दिखा सकता है। इसमें हेल्पफुल होंगे LDO, OP, ETC और ENS। आई होप कि आप इथेरियम को यहाँ पर इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इथेरियम में एक $30 का भी डंप आता है, तो आपकी यहाँ पर एक एंट्री आपको एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड जनरेट करने को दे सकता है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।